एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे कैट एग्ज़ाम के बारे में और हम समझेंगे कि आखिर में ये एग्ज़ाम है क्या और इस एग्ज़ाम के थ्रू आप कौन से कोर्स करते हो, कौन कौन से कॉलेजेस है जहाँ पे आपको एडमिशन मिलेंगे, इस एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कैट एग्ज़ाम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कैट एग्ज़ाम स्टैंड्स फॉर कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। इट इज़ द बिगेस्ट मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम इन इंडिया और इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है इन IIMs विच मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। उसके अलावा आप कुछ टॉप 20 स्कूल्स में भी एडमिशन्स ले सकते हो। और रही बात कोर्स की, तो आप कैट एग्ज़ाम के थ्रू MBA का कोर्स करते हो, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ हियर इज़ अ पॉइंट दैट यू हैव टू नोट कि कैट इज़ जस्ट एन एंट्रेंस एग्जाम। आप जब कैट का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे तो जितने भी IIMs के अंदर कॉलेजेस आते हैं आप उनके लिए ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हो। जो आपके अदर प्राइवेट बिजनेस स्कूल्स हैं जो कि टॉप में आते हैं उनके लिए आपको अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नोट डाउन कि कुछ कॉलेजेस हैं जिनके एप्लीकेशन फॉर्म जब कैट का फॉर्म आता है तभी आ जाता है। कुछ ऐसे भी टॉप कॉलेजेस हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म कैट एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के बाद आता है। अब बात कर लेते हैं कैट एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन के बारे में। फर्स्टली जो कैट एप्लीकेशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आ जाता है एंड मिड वीक ऑफ सितंबर तक फॉर्म क्लोज हो जाता है और लास्ट वीक ऑफ सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में करेक्शन विंडो आपका ओपन होता है कुछ टाइम के लिए, जहाँ पे अगर तो कुछ आपने फॉर्म भरने में गलती कर दी तो आप उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के लिए इट्स 2400 और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़ीस है 1200। कैट का एग्ज़ाम आपका लास्ट संडे ऑफ नवंबर को कंडक्ट किया जाता है एज पर अगर आप ट्रेंड देखो पुराना। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। जो ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स है वो मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, दैट इज़ द एग्रीगेट मार्क्स। ओके, जो आपके सारे सेमेस्टर्स हैं उनके मार्क्स को मिला करके जो एग्रीगेट बनेगा आपका वो मिनिमम 50% होना चाहिए। फॉर रिजर्व कैटेगरी इट्स 45% ओनली। जो आपका सेकेंड क्राइटेरिया है दैट्स कि आपने मिनिमम 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री की हुई है फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज। ऑल्सो देयर इज़ अ पॉइंट टू नोट कि जो बच्चे अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में वो भी अपियरिंग में इस एग्ज़ाम को अपियर कर सकते हैं। कि कुछ लोगों को लगता है कि वर्क एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैट एग्ज़ाम के लिए। सो आई मस्ट टेल यू कि वर्क एक्सपीरियंस इज़ नॉट मैंडेटरी, हाउएवर इट्स रिकमेंडेड कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकेंड आई ओपनिंग बात यह है कि आप जिस भी किसी स्ट्रीम में हो, आपने कोई सा भी कोर्स किया हो ग्रेजुएशन में, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम। हाउएवर यहाँ पे जनरल एक मिथ रहता है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड से वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी स्ट्रीम के बच्चे आकर के इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड आई ओपनिंग बात यह है कि देयर इज़ नो एज रेस्ट्रिक्शंस इन दिस एग्जामिनेशन। एंड लास्टली जो आई ओपनिंग फैक्ट है वो ये कि आप इस एग्ज़ाम में कितने भी अटेम्प्ट्स ले सकते हो। देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू टेक फॉर दिस एग्ज़ाम। अब हम एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो कैट का एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है और 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है विच इज़ कंडक्टेड इन 3 स्लॉट्स। एक आपका मॉर्निंग स्लॉट्स रहता है, एक आपका आफ्टरनून स्लॉट्स रहता है और एक आपका इवनिंग स्लॉट्स रहता है। उसके अलावा देयर आर टोटल 66 क्वेश्चन एज पर लास्ट ईयर्स पेपर, ठीक है। और फर्दर दिस 66 क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन आपका VARC को होता है विच मीन्स वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। सेकेंड सेक्शन आपका LRDI का होता है विच मीन्स लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। और जो आपका सबसे फाइनल सेक्शन है विच इज़ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज QA। ये तीनों सेक्शन है वो ऑलरेडी ऑर्डर्ड होता है और टाइम्ड मैनर में होता है विच मीन्स कि एग्ज़ाम का जो स्टार्टिंग का 40 मिनट्स है तो दैट इज़ डेडिकेटेड फॉर योर VARC, ठीक है। जब वो 40 मिनट्स ओवर हो जाएंगे तो यू कैन नॉट गो बैक टू दिस सेक्शन एंड होवर ओवर द क्वेश्चंस। वो 40 मिनट्स ओवर होने के बाद आप वापस आके किसी भी क्वेश्चन को चेकआउट नहीं कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर इन विच यू वांट टू अटेम्प्ट द सेक्शंस, ठीक है। पहले आपका VARC का ही सेक्शन रहेगा, सेकेंड सेक्शन आपका LRDI का ही होता है, थर्ड सेक्शन QA का ही होता है।
अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट अपीयर इन दिस एग्जाम। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मेनली। पहला आपका एमसीक्यू होता है विच इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेकेंड आपका टीटा क्वेश्चन होता है यानी टाइप इन दी आंसर। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर 120 है तो आपको कीबोर्ड से टाइप करना होगा, नॉट फ्रॉम दी जो अलग से कीबोर्ड होता है। सिस्टम के ऊपर में कीबोर्ड का एक साइड में बॉक्स खुलेगा एंड आप वहां से टाइप करोगे आंसर को। अब हम बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में। तो फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन यू गेट +3 मार्क्स और फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू गेट -1 मार्क्स। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और नोट करना है कि जो भी टीटा क्वेश्चंस है उसमें देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, विच मीन्स कि अगर आप टीटा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और वो गलत हो जाता है तो यू विल गेट 0, वहाँ -1 नहीं होगा। वही ऑन द अदर हैंड अगर आप कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और वो गलत हो जाता है तो -1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। क्वेश्चन अनअटेम्प्ट छोड़ने के लिए आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यू विल गेट 0 ओनली। सिलेबस की बात करें तो लेट मी टेल यू कि कैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे देयर इज नथिंग मेंशन, कोई भी स्पेसिफिक चैप्टर्स के नाम नहीं दिए हुए हैं। बट फॉर रेफरेंस और जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये समझ लो 10th लेवल के मैथ्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। वो 10th का डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके नहीं होंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। एंड फॉर योर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने एक टेबल बनाया है जहाँ से आप रेफर कर सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर्स एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये बेसिकली ये टेबल मैंने इस बेसिस पे बनाया है कि किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में अपीयर हुए हैं। सो आई विल ट्राई टू अटैच द PDF फाइल इन दी डिस्क्रिप्शन बिलो एंड आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो उसको। अब अगर मैं प्रिपरेशन के बारे में बात करूं तो देयर आर 2 वेज इन विच स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो पहला तो ये है कि आप सेल्फ प्रिपेयर कर लो और दूसरा तरीका ये है कि आप कोचिंग ले लो। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ मैंडेट कि आप कोचिंग ही लो। सेल्फ प्रिपरेशन करके भी काफ़ी लोगों ने अच्छा किया है एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम में एक्सेल किया है। सेल्फ प्रिपरेशन में आपको तो पहले खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको खुद के नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो देयर इज लॉट ऑफ वर्क दैट इज रिक्वायर्ड इन सेल्फ प्रिपरेशन। अगर आप कोचिंग लेते हो तो वो सारा वर्क आपके लिए कोचिंग कर देता है। इवन वो आपको मटेरियल भी स्पेसिफाई कर देते हैं, मॉक टेस्ट भी दे देते हैं। तो सारी चीज़ें कोचिंग की तरफ से ही रहती है। ऑल यू हैव टू डू इज डू योर बेस्ट, मतलब आपको पढ़ाई करनी है बस, सिंपल सा। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने कोचिंग लिया था। तो अब अगर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो देयर आर 3 मेन स्टेजेस ऑफ दिस प्रिपरेशन। पहला तो ये कि आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हो। अगर तो जिन्होंने कोचिंग लिए तो उनको चैप्टर्स बाय चैप्टर उनको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, कुछ रेलिवेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे, विच मीन टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराए जाएंगे कि इस टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चंस अपीयर होते हैं एग्जाम में। प्लस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक बताया जाएगा। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको यही चीज़ रिकमेंड करूँगी कि यूट्यूब एक सबसे बड़ा फ्री सोर्स है आपके लिए, जहाँ से आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ सकते हो। और फॉर योर रेफरेंस मैं आपको सिलेबस डिस्क्रिप्शन में ऐड करके दूंगी, तो आप वहाँ से चैप्टर बाय चैप्टर देख के प्रिपेयर कर सकते हो खुद के लिए। आई विल ट्राई टू लाइक अटैच कुछ चैनल के लिंक जहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो अपनी। सेकेंड फेज ऑफ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज कि आप हर टॉपिक के एटलीस्ट 100 क्वेश्चन सॉल्व करो टू चेक कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं समझ में आया है। ऑल्सो टू गेट द ग्रिप ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। जो आपका सबसे लास्ट एंड फाइनल स्टेज है दैट इज टू टेक मॉक्स। मॉक्स देने से आपको ये समझ में आता है कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, कौन सा वीक सेक्शन है, कहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो फिर योर प्रोसेस बिगिंस कि आप ये सब एनालाइज करने के बाद जो आपका वीकेस्ट सेक्शन है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स थोड़े लूज हैं, आप उन पे काम करते हो, उनको इम्प्रूव करते हो। सो दिस इज़ अ लूप। बात कर लेते हैं पोस्ट एग्ज़ाम के बारे में। तो जब आप लास्ट संडे ऑफ नवंबर को एग्ज़ाम देकर आते हो तो 7 दिन के अंदर ही आपका रिस्पॉन्स शीट आ जाता है एज पर द ट्रेंड्स। तो उस रिस्पॉन्स शीट में बेसिकली जो आपने आंसर टिक किया है और जो करेक्ट आंसर है वो गिवन होता है। तो आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। एंड लुकिंग एट द पास्ट ट्रेंड्स आप एक एस्टिमेशन भी लगा सकते हो कि आपके कितने परसेंटाइल आ रहे हैं। जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है वो मेनली लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या फर्स्ट और मिड वीक ऑफ जनवरी तक आ ही जाता है। अगर मैं इस बार की बात करूँ तो 21 दिसंबर को डिक्लेयर हो गया था रिजल्ट। और अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर भी 21 दिसंबर को डिक्लेयर हो गया था। तो विद इन 1 मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रिजल्ट को।
रिजल्ट के बाद अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइज आपको कॉलेजेस से कॉल आते हैं और आपने जिन जिन कॉलेजेस के फॉर्म फिलअप किए हैं उन सबसे कॉल्स आते हैं अगर आपने उनके कट ऑफ को क्लियर किया है। तो इंटरव्यू के लिए फिर आप प्रिपरेशन करते हो एंड देन फिर उनके इंटरव्यूज़ को देते हो। इंटरव्यूज़ में भी आपका बेसिकली कॉम्पोनेंट्स होता है। एक तो है कि पर्सनल इंटरव्यू होता है, सेकेंड आपका ग्रुप डिस्कशंस होते हैं और उसके अलावा आपका वैट होता है, रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है। तो हर कॉलेजेस के अपने अपने नॉर्म्स और अपने अपने प्रोसेस हैं जिसके थ्रू वो ये प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ऑन द बेसिस ऑफ योर कैट स्कोर और अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं जिसमें आपके कैट के स्कोर को ऊपर से आपने जो को करिकुलर एक्टिविटी किया उनको भी कंसिडर किया जाता है, वर्क एक्सपीरियंस को भी कंसिडर किया जाता है। तो फिर आपकी उसके अकॉर्डिंग एक फाइनल स्कोर बनती है और कॉलेजेस अपने मेरिट लिस्ट निकालते हैं और फिर उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है अगर तो आपने उसको क्वालिफाई किया है तो। So that was all about the CAT examination. If in case I have not covered any point, do let me know in the comment section below, or if you have any other queries related to CAT examination, so you can write it down in the comment section below and I'll try to solve it as soon as possible. Thank you and I'll see you all in the next video. Tab tak ke liye bye.